हरे कृष्णा। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदन्तः स्तोहा भद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है तो उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से श्री कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजोगुण तथा तमोगुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त शतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व की पूरी तरह से जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। हरे कृष्णा। तो हम अभी पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 और आज हम पढ़ेंगे अभीष्ट फल लाभ का उपाय वर्णन। तो थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद कथा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा।
तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय स्कंद का अभीष्ट फल लाभ का उपाय वर्णन। श्री सुखदेव जी परीक्षित से बोले कि हे राजन, जो मरणहार मनुष्य है उनको हरि भगवान की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है, परंतु अनेक कामों के फल प्राप्ति के अर्थ अन्य देवताओं का भी पूजन करें। ब्रह्मा तेज बढ़ाने की कामना हो तो ब्रह्म का पूजन करें, इंद्रियों की तुष्टता चाहे तो इंद्र का पूजन करें, संतान की वृद्धि चाहे तो प्रजापतियों का पूजन करें, और लक्ष्मी की इच्छा हो तो दुर्गा देवी का पूजन करें। तेज बढ़ाने की कामना हो तो अग्निदेव का पूजन करें, धन की कामना हो तो वसुओं का पूजन करें, वीर्य बढ़ाने की इच्छा हो तो 11 रुद्रों का पूजन करें। अन्न आदि पदार्थों की कामना करने वाला मनुष्य अदिति को पूजे। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा हो तो 12 आदित्यों की पूजा करें। राज्य की कामना हो तो विश्वदेवों का पूजन करें। देश देशांतर की प्रजा को अगर वश में करना हो तो साध्य देवताओं का पूजन करें। आयु बढ़ाने की इच्छा हो तो अश्विनी कुमारों की पूजा करे। पुष्टि की कामना हो तो पृथ्वी का पूजन करे। जो प्रतिष्ठा बढ़ाने की कामना हो तो पृथ्वी स्वर्ग की उपासना करे। रूप की इच्छा हो तो गंधर्वों का पूजन करे। स्त्री की कामना हो तो उर्वशी अप्सरा का पूजन करे। सबका स्वामी होना चाहे तो परमेष्ठी नाम ईश्वर की उपासना करें। यश की इच्छा हो तो यज्ञ भगवान को पूजें। धन इकट्ठा करने की कामना हो तो वरुण अथवा कुबेर का पूजन करें। विद्या की कामना वाला श्री महादेव का पूजन करे। परस्पर प्रीति की इच्छा हो तो पार्वती का पूजन करे। धर्म की वृद्धि चाहे तो उत्तम श्लोक से भगवान का पूजन करे। संतान की वृद्धि चाहे तो पितरों का पूजन करे। रक्षा चाहे तो यक्षों का पूजन करे। बल चाहे तो मरुदगणों का पूजन करे, और राज्य की कामना हो तो मनुष्यों की पूजा करे। शत्रु का नाश करने की इच्छा वाला पुरुष निवृत्ति और मृत्यु की पूजा करे। संभोग की कामना हो तो चंद्रमा का पूजन करे। वैराग्य की कामना हो तो परम पुरुष भगवान की उपासना करे। जिसको किसी वस्तु की कामना ना हो अथवा संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो और मोक्ष की इच्छा हो तो विष्णु भगवान का पूजन करे। जिस कथा के सुनने से राग और द्वेष से रहित ज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य हो जाता है और मोक्ष से सत मार्ग में भक्ति योग को प्राप्त होता है, तो ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की कथा में प्रीति ना करे। तो शौनक जी बोले कि हे सूत जी, राजा परीक्षित ने यह कथा सुनकर श्री सुखदेव जी से फिर से अन्य क्या पूछा सो कहिए। तो जहाँ राजा परीक्षित से श्रोता सुखदेव जी सरीखे वक्ता हों, तो ऐसे संतों के समाज में श्री भगवान की पवित्र कथा हो, वह निश्चय अनंत फल देने वाली होती है। वृक्ष क्या नहीं खाते हैं, धोकनी क्या श्वास नहीं लेती है, ग्राम के पशु क्या नहीं खाते या विषय नहीं करते हैं, तैसे ही भगवान विमुख भी जीते हैं और श्वास भी लेते हैं, विषय आदि में रत रहते हैं। लेकिन जिसके कानों के द्वारा भगवान का यश कभी नहीं पहुंचा, वे कान सांप के बिल के समान हैं। जिसकी जीभ से परमेश्वर का नाम नहीं निकलता, वह मेढक के समान है। जो भगवान को नहीं झुकाया जाता, जो सर भगवान को नहीं झुकाया जाता, वह मस्तक केवल भार के रूप में है। जिन हाथों से हरि पूजन नहीं किया जाता, वे हाथ मुर्दा के समान हैं। जिन नेत्रों से भगवान की झांकी ना निहारी जाती और महात्माओं का दर्शन नहीं किया जाता, वह आंख मोर पंख के समान है। वह पत्थर हृदय से भी अधिक कठोर है। जो भगवान का नाम सुन द्रवीभूत ना हो, हे सूत जी, तुम हमारे मन के अनुकूल कहते हो, इसलिए श्री सुखदेव जी ने जो आगे कहा सो आप वर्णन कीजिए। तो सुखदेव जी का मंगलाचरण। अब सुखदेव जी का मंगलाचरण शुरू हो रहा है। तो सूत जी कहते हैं कि
आत्म तत्व को निश्चय करने वाले सुखदेव जी के वचन सुनकर परीक्षिति ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा दिया और देह, स्त्री, पुत्र, घर, बंधु, राज्य में लगी हुई ममता को त्याग दिया। और राजा परीक्षिति बोले कि हे ब्राह्मण, आपके वचनों से हमारे हृदय का अंधकार नाश हो जाता है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से किस प्रकार विश्व की रचना करते हैं और किस प्रकार इस जगत को पालन करके संहार करते हैं। एक ही भगवान ब्रह्मादि अनेक जन्मों को धारण कर लीला करते हुए माया के गुणों को एक ही काल में कैसे धारण करते हैं, इसका उत्तर आप यथार्थ कहिए। तो श्री सुखदेव जी बोले कि परम पुरुष महात्मा को हमारा नमस्कार है, जो साधुओं के दुख को काटने वाले, अधर्मियों का नाश करने वाले, संपूर्ण सत्व गुण वालों में मूर्तिमान और परमहंस गति आश्रम वालों में स्थित मनुष्य को आत्म तत्व का ज्ञान देने वाले भगवान को हमारा नमस्कार है। जिस परमेश्वर का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, कथा, श्रवण, पूजन मनुष्यों के पाप को नाश करता है, उस परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। किरात, भील, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, अभीर, कक, यवन, खस आदि अधम भी जिस परमेश्वर के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं, उसे नमस्कार है। जिसके चरणों की समाधि से निर्मल हुई बुद्धि करे ज्ञानी जन आत्म तत्व को देखते हैं और कवि जन यथा रुचि प्रकट वर्णन करते हैं, सो मुकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न होवें। ऋषियों के स्वामी भगवान हम पर प्रसन्न हों। उस व्याप्त रूप भगवान वासुदेव को हमारा प्रणाम है कि जिनके मुख कमलों से निकले हुए ज्ञानमय मकरंद को भक्तजन पान करते हैं। हे राजन, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। साक्षात नारायण ने ब्रह्मा जी से जो कहा, आगे वर्णन किया है। अब आगे वर्णन कौन सा वर्णन है? सृष्टि वर्णन। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे पुत्र, तेरा यह संदेह ठीक है। जो तुमने मुझको भागवत लीला वर्णन करने की प्रेरणा दी। हे नारद, जो तू हमको ईश्वर कहता है, यह तेरा वचन मिथ्या नहीं है, क्योंकि जिससे यह मेरा प्रभाव है, मुझसे परे उस परमात्मा को ना जानकर तू ऐसा कहता है। मैं भगवान के प्रकाश से विश्व में प्रकाश करता हूँ। उस भगवान वासुदेव को नमस्कार पूर्वक हम ध्यान करते हैं कि जिसकी दुर्जय माया के मुझको सब जीव जगत का गुरु कहते हैं। हे नारद, संपूर्ण वेद, सब देवता, संपूर्ण लोक तथा सब यज्ञ नारायण का रूप है। योग, तप, ज्ञान ये नारायण की ही प्राप्ति के साधन हैं और इनका फल भी नारायण के ही आश्रित है। परमात्मा के रचे गए पदार्थों को मैं रचता हूँ। मुझको भी उसी ने रचा है। उसकी कृपा कटाक्ष से मैं प्रेरित हूँ और निर्गुण प्रभु के सत्व, रज, तम यह तीनों गुण जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए माया करके अंगीकार किए हैं। ये पंच महाभूत देवता इंद्रियों के गुण, रूप, गुण, अध्यात्म, अधिभूत इनमें ममता उत्पन्न कराकर वस्तु से नित्य मुक्त आत्मा को जन्म मरण रूप बंधन में फंसाते हैं। रजोगुण से जब महतत्व विकार को प्राप्त हुआ, तब 3 प्रकार का हुआ। उसके भेद ये हैं: सात्विक, राजस, तामस। तामस अंधकार से पंच महाभूत उत्पन्न करने वाली शक्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रिय उत्पन्न करने की शक्ति हुई और सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न करने की शक्ति हुई। जब सब भूतों का आदि
तमाम अहंकार विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे आकाश हुआ। उसका सूक्ष्म रूप और असाधारण गुण शब्द है, जो शब्द दृष्टा और दृश्य का बोधक है। जब आकाश विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे स्पर्श गुण वाला वायु प्रकट हुआ। उस वायु का गुण भी शब्द है। जब वायु विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे स्पर्श रूप शब्द गुण वाला तेज उत्पन्न हुआ। जब तेज विकार को उत्पन्न हुआ, तब उसमें रसात्मक जल उत्पन्न हुआ। रूप स्पर्श शब्द गुण भी जल में है। विकार को प्राप्त हुए जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। सो पृथ्वी पूर्व तत्वों के संबंध में रस स्पर्श शब्द इन गुणों से युक्त हुई। सात्विक अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे मन, चंद्रमा, दिशा, वायु, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ब्रह्म, यह 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए। राजस अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ, तब 10 इंद्रियां अर्थात कर्ण, त्वचा, नासिका, नेत्र, जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां और वाणी, लिंग, हाथ, चरण, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। जब यह 5 महाभूत इंद्रिय मन गुण ना मिलने के कारण शरीर रचने में समर्थ नहीं हुए, तब भगवान की शक्ति से प्रेरित सब ने परस्पर मिलकर सत असत को ले दोनों प्रकार की स्थूल सृष्टि की रचना की। सहस्त्र विधवर्ष पर्यंत यह अखंड जल में पड़ा रहा। तब परमात्मा ने जीव को चेतन किया। जो पुरुष उस अंड को भेदन करके निकले, वह असंख्य उरु, चरण, भुजा, नेत्र और असंख्य मुख तथा सिर वाले हुए। बुद्धिमान जन नीचे के 7 अंगों से तल, अतल आदि 7 लोक और ऊपर के 7 अंगों से 7 लोक की कल्पना करते हैं। परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजा से वैश्य, जंघा से शूद्र, चरण से उत्पन्न हुए। चरणों से भूलोक, उनकी नाभि से भूलोक, हृदय से हृदयलोक, स्वर्गलोक व उर से महालोक हैं। ग्रीवा से जनलोक, स्तनों से तपोलोक और सिर से सत्यलोक है। ब्रह्मलोक वैकुंठ सनातन है। इसकी सृष्टि में अतल लोक, उरु में वितल लोक और जानू में सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, गुलकों में महातल लोक, एड़ियों में रसातल लोक, पद के तल में पाताल लोक हैं। इस प्रकार लोकमय पुरुष परमेश्वर हैं। चरणों में भूलोक, नाभि में भुवलोक, मस्तक में स्वर्गलोक है। इस प्रकार लोकों की रचना हुई। तो अब शुरू होता है पुरुषों की विभूति का वर्णन। अब आगे ब्रह्मा जी कहने लगे कि वाणी और अग्नि की उत्पत्ति स्थान भगवान का मुख है। गायत्री आदि छंदों के उत्पत्ति स्थान भगवान के 7 धातु हैं। हव्य देवताओं का अन्न, कव्य पितरों का अन्न, मनुष्यों का अन्न की उत्पत्ति स्थान भगवान की जिह्वा है। प्राण और पवन की उत्पत्ति स्थान भगवान की नासिका है। अश्विनी कुमार, औषधि, मोद, प्रमोद का उत्पत्ति स्थान भी भगवान की नासिका है। रूप और तेज के उत्पत्ति स्थान नेत्र हैं। वर्ग और सूर्य का स्थान परमेश्वर के नेत्र गोलक हैं। दिशा और तीर्थ का स्थान भगवान के कान हैं। आकाश और शब्द का उत्पत्ति स्थान कर्ण गोलक हैं। वस्तु के सारांशों और सौभाग्य की उत्पत्ति स्थान भगवान का शरीर है। स्पर्श गुण वाले वायु और यज्ञ की उत्पत्ति स्थान भगवान की त्वचा है। वृक्षों का स्थान रोम है। मेघों की उत्पत्ति स्थान भगवान के केश हैं। बिजली की उत्पत्ति स्थान दाढ़ी है।
पत्थर और लोहे का उत्पत्ति स्थान क्रम से भगवान के हाथ पांव के नख हैं। लोकपालों का उत्पत्ति स्थान भगवान की भुजा है और भुव स्वर्ग लोगों का स्थान भगवान का विक्रम है। क्षेत्र शरण कामना वरदान का उत्पत्ति स्थान विराट भगवान का चरण है। जल वीर्य सृष्टि मेघ प्रजापति उत्पत्ति स्थान उसका लिंग है, जिसे संतानार्थ भोग करते हैं। हे नारद, यम मित्र का स्थान वायु इंद्रिय है। वायु इंद्रिय है। हिंसा मृत्यु निवृत्ति का उत्पत्ति स्थान गुदा है। तिरस्कार अधर्म अज्ञान का स्थान भगवान की पीठ है। सरोवर नदी का स्थान नाड़ी है। पर्वत भगवान के अस्थि स्थान है। समूह और जीवों की मृत्यु का स्थान भगवान का उदर है और भगवान का हृदय अस्मदादि के लिंग शरीर का स्थान है। धर्म हमारा तुम्हारा सनकादि शिव ज्ञान शतोगुण इन सबों का भगवान का चित्त उत्पत्ति स्थान है। यह संपूर्ण विश्व इस विराट स्वरूप से व्याप्त है। जैसे सूर्य बाहर विश्व को प्रकाशित करता है, तैसे ही भगवान ब्रह्मांड को बाहर भीतर से प्रकाशित करता है। हे ब्राह्मण, भगवान की महिमा जानी नहीं जाती। उस भगवान के प्रकाशमान चरणों में सब जीवों की स्थिति है। क्षेम और अभव देने वाला भूर भुव स्वः इन तीनों लोकों के ऊपर महलोक है। उसके ऊपर जनलोक और सत्यलोक हैं। उसमें ईश्वर संबंधी नित्य सुख पीड़ा रहित सुख मोक्ष यह क्रम से रहते हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी जनलोक में, वानप्रस्थ तपोलोक में और सन्यासी सत्यलोक में जाते हैं। ये तीनों लोक त्रिलोकी से पृथक हैं और ब्रह्मचर्य व्रत रहित गृहस्थी त्रिलोकी के भीतर ही हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी घर में ही मोक्ष हो सकती है। भोग और मोक्ष का साधन रूप कर्म और उपासना दोनों दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग हैं। क्षेत्र जीव इन दोनों मार्गों से चलते हैं। एक ही जीव अवस्था भेद से दोनों मार्गों का अधिकारी है और विद्या अविद्या यह दो उपासना मार्ग हैं। पुरुष इन दोनों के आश्रित है। वह स्वयं उत्पन्न हुआ विराट ईश्वर अपने आप को प्रकाशित कर बाहर जगत को भी प्रकाशित करता है। जिस विराट भगवान के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ, उस समय विराट पुरुष के अंगों के बिना यज्ञ की कुछ सामग्री नहीं देखता था। तब यज्ञ सामग्रियों में यज्ञ के पशु वनस्पति कुसा यज्ञ भूमि बहुगुण वाला काल वस्तु औषधि धृतादि रस लोहा सुवर्ण आदि धातु मृतिका जल ऋग यजु साम अथर्व ये चार वेद सब ब्राह्मण और चातुर्होत्र कर्म मंत्र दक्षिणा व्रत देवताओं के नाम सबके निमित्त बौद्धायनादि कर्म पद्धति अनुष्ठान संकल्प की क्रिया तंत्र गति मति प्रायश्चित समर्पण यह संपूर्ण यज्ञ सामग्री मैंने भगवान के अवयवों से रचना करी। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से यज्ञ सामग्रियों को रचकर मैंने उस विराट पुरुष का उसी यज्ञ सामग्री से पूजन किया। तदंतर राजा तुम्हारे 9 भ्राता इंद्रादि रूप से व्यक्त और अव्यक्त रूप से पुरुष भगवान का पूजन करने लगे। अनंतर अपने अपने समय में मुनि ऋषि पितृ देवता दैत्यगण मनुष्य यज्ञ द्वारा प्रभु का पूजन करने लगे। हे नारद, उन 24 अवतारों की कथा को हम संक्षेप में तुम्हारे आगे वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी तक भगवान ने ये कथा
सुनाई है, यहाँ तक सुनाई है। तो पुरुषों की विभूति का वर्णन सुना है। और अब आगे की कथा में हम सुनेंगे भगवान का लीला अवतार वर्णन। हरे कृष्णा।